साथियों, पिछले भाग में आपने सुना कि आल्हा उदल किस तरह से महाभारत काल से संबंध रखते हैं और राजा परिमल के जन्म के बारे में भी सुना। अब आगे की कहानी। पर कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह काम करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन यह हमारे और आपके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे आल्हा उदल के जन्म की कहानी। आल्हा उदल के जन्म की कहानी जानने से पहले आल्हा उदल के पिता के बारे में भी थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। उस समय में एक गांव था जो जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में रहने वालों को बनाफर कहा जाता था क्योंकि यह गांव जंगलों के बीच बसा हुआ था। इसी जंगल के एक गांव में रहीमल, टोडरमल, जसराज तथा बच्छराज नाम के 4 भाई रहते थे। वे बक्सर के रहने वाले थे। इनका बनवासी होने के कारण बनाफर गोत्र था। इनके पास ही बनारस का रहने वाला ताल्हन भी रहा करता था, जिनके 9 पुत्र और 18 पौत्र थे। जयचंद की रियासत में इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया। आपसी विवाद को निपटाने के लिए दोनों परिवार जयचंद के दरबार में जाने के लिए चले। वे जाते जाते महोबा जा पहुंचे। वहां उन्होंने किसी राहगीर से कन्नौज जाने का मार्ग पूछा। राहगीर ने जाने का कारण पूछा तो उन्होंने दोनों परिवारों का आपसी विवाद सुलझाने की बात बताई। यात्री ने कहा, कहाँ जयचंद को खोज रहे हैं आप? यही महोबा में महाराज परिमाल के पास चले जाओ। दोनों परिवारों को सुझाव अच्छा लगा। महोबा के द्वार पर राहगीरों को ठहरने के लिए कमरों की व्यवस्था थी। द्वार रक्षकों ने दोनों परिवार को वहीं ठहरा दिया और कहा, राजा परिमाल को समाचार भेज देते हैं। जब तक वे दरबार में आपको नहीं बुलाएंगे तब तक आप यहाँ प्रेम से रह सकते हैं। भोजन का प्रबंध राजा की ओर से ही होता है। आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। द्वार रक्षकों की बात सुनकर दोनों परिवार वहीं पर ठहर गए। उधर करिया राय उरई नरेश माहिल के बहकावे में आकर महोबा पहुंचा। उसने प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने उसे रोक दिया। वह तो राजमहल में लूट के विचार से आया था, अतः सोचा पहले यहीं से आतंक फैलाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि सब लोग डर जाएं। वहीं राजा के मेहमान खाने में जसराज और बच्छराज भी मौजूद थे, जो 3 दिनों से वहां पर रुके हुए थे। दसराज और बच्छराज भी बनाफर राजपूत थे। उन्होंने सोचा 3 दिन से हम यहाँ राजा के मेहमान बने हैं और अगर उस पर किसी डाकू का आक्रमण हो तो हम चुपचाप कैसे देखते रह सकते हैं। उधर ताल्हन सैयद ने भी अपने पुत्रों और पौत्रों को तैयार किया। करिया राय के पास घुड़सवार और हाथी भी थे, परंतु फिर भी वह अपने लूट के कुकर्म में सफल नहीं हुआ। बनाफर भाइयों तथा ताल्हन मियाँ ने उन्हें मारकर वहां से भगा दिया। करिया राय अपनी सेना मरवा कर वापस चला गया। राजा परिमल के महलों में इस घटना का पता चला तो उन्होंने दरबार में बुलाकर उन सब का सम्मान किया। रानी मल्हना ने राजा परिमाल से कहा, राजन, आपने तो युद्ध से हाथ खींच लिए, शस्त्र सागर को समर्पित भी कर दिए। यदि कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो बिना नायक के सेना कैसे लड़ सकेगी? राजा ने कहा, वैसे भी मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। तुम्हारे भाई तो कोई सहायता करते ही नहीं है। इस पर रानी मल्हना ने सलाह दी कि ये जो बनाफर लड़के दसराज और बच्छराज हैं, इन्हें अपनी सेवा में रख लो और सेना में बड़े पद दे दो। ताल्हन मियाँ को भी यहीं रख लो। ये सलाह राजा को पसंद आई। राजा ने उनको बताया तो वे भी प्रसन्न हो गए। विवाद छोड़कर महोबे में ही रहने लगे। पहले तो राजमहल में ही रहे, फिर राजा ने उनके लिए अलग महल बनवा दिया। ताल्हन को सेनापति बना दिया। दसराज बच्छराज को भी सेना में ऊंचे पद दे दिए। वे अब महोबा निवासी बन गए। मल्हना ने उनका विवाह अपनी दोनों बहनों से करवा दिया। दसराज की पत्नी दिवला के गर्भ से आल्हा का जन्म हुआ, जो महान वीर तथा धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार है। बच्छराज की पत्नी ब्रह्मादे के गर्भ से मलखान का जन्म हुआ, जो सहदेव के अवतार माने जाते हैं। स्वयं रानी मल्हना के उदर से ब्रह्मानंद ने जन्म लिया, जो वीर अर्जुन के अवतार थे। रतिभान की रानी तिलका ने लाखन को जन्म दिया, जो नकुल के अवतार थे। आगे चलकर एक बार फिर रानी दिवला ने उदल को जन्म दिया, जो महाबली भीम का अवतार है। दसराज और बच्छराज बनाफर वंशी थे।
परंतु चंदेले राजा परिमाल का पूरा आदर किया करते थे। राजा परिमाल के लिए वे पूरी निष्ठा से रण में जूझने को तैयार रहते थे। राजा ने अपनी चंदेरी के राज्य और महोबे में आकर रहने की कहानी उन्हें सुना दी थी। माहिल और भवपति उनके सगे साले हैं, यह भी बता दिया था। वे दोनों तन मन से राजा की सेवा में लगे रहते। कुछ दिन बाद तालहन सैयद बनारस लौट गए और जसराज सेनापति बन गए। वहीं जब गुरु के आदेश पर राजा परिमाल ने युद्ध करना छोड़ दिया था तो कोई भी राजा उनका बाल बाका नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास जसराज और बच्छराज नाम के दो योद्धा थे। इनके पराक्रम से परिमाल के राज्य की पूर्ण सुरक्षा होती थी। एक बार माड़वगढ़ के राजकुमार करिया राय मड़गंगा पर स्नान करने गए। उन दिनों गढ़ मुक्तेश्वर के गंगा स्नान मेले में स्नानार्थियों राजाओं के शिविर लगा करते थे। वहीं सब प्रकार के सामान भी बिकने के लिए आते थे। एक महीने तक बड़ा आकर्षक बाजार लगा करता था। राजा करिया राय मेले में नौलखा हार खोज रहे थे, जो उन्हें अपनी बहन को उपहार स्वरूप में देना था। क्योंकि उस बार हार मेले में बेचने के लिए कोई नहीं आया था, तो मिला भी नहीं। हार तो नहीं मिला, पर करिया को माहिल मिल गया। माहिल ने कहा, हार तो मिल जाएगा परंतु खरीद नहीं सकते, लूटना पड़ेगा। करिया के पूछने पर माहिल ने बताया, मेरी बहन मलहना के पास असली हीरो का नौलखा हार है। तुम्हारी हिम्मत है तो महोबा जाकर लूट लो। करिया राय माहिल के उश्कावे में आ गया और हार लूटने के लिए महोबा पहुंच गया। लेकिन महोबा में जसराज बच्छराज तालहन सैयद ने उसे युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया। कुछ दिनों बाद तालहन सैयद किसी काम से काशी गए थे। माहिल ने फिर चुगली खाई। उसने जाकर करिया राय को बताया कि अब अवसर है, महोबा जाकर नौलखा हार लूट लो। करिया राय ने मौके पर मिली सूचना का पूरा लाभ उठाया। उसने आधी रात को छापा मारा। जसराज और बच्छराज दोनों को सोते हुए ही पकड़ लिया। दिवला रानी के गले से नौलखा हार झपट लिया और इसके साथ ही अनेक सोने का बना जेवर, पचसावत नामक हाथी तथा पपीहा नामक घोड़ा आदि लूट कर माड़ोगढ़ लौट आया। जसराज और बच्छराज दोनों भाइयों की वीरता के कारण ही परिमाल राजा पर कोई आक्रमण नहीं करता था। उनको बंदी बनाकर करिया राय ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। माहिल की सलाह पर दोनों के सिर को काटकर बड़ के पेड़ पर लटका दिया गया तथा शरीर को कोल्हू में पिरवा दिया गया, जिसकी सूचना लोगों ने राजा परिमाल तक पहुंचाई। उसके बाद जसराज के पुत्रों को परिमाल अपने ही महल में लेकर आए। उनकी रानी ने उन बच्चों का पालन पोषण शुरू कर दिया। जसराज और बच्छराज को तो परिमाल वन से लाए थे, वे बनवासी थे, अतः बाद में उनका गोत्र ही बनाफर राय प्रसिद्ध हुआ। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही रानी देवला ने उदल को जन्म दिया। लेकिन रानी देवला उदल को अपशकुनी मान रही थी, क्योंकि जब उदल पेट में थे तभी उनके पति की हत्या की गई थी। इसलिए वह उदल को पालना नहीं चाहती थी। उन्होंने उदल को नहीं पाला तो आखिरकार रानी मलहना ने उदल को अपने साथ महल में लेकर आई और सबके साथ उदल की भी परवरिश रानी मलहना ने ही की। उदल जो कि आगे चलकर एक बहुत ही विकट योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो साथियों, आज बस इतना ही। आपको बताता चलूं कि इस कहानी में जो भी चर्चाएं हुई हैं वह चर्चाएं कहानी के आगे भी आपको जगह जगह पर सुनने को मिलेंगी। तो साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगे उस प्रश्न का जवाब देने का। तो आगे की कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।